नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओम प्रकाश गिरी। देखिए, जिस तरह बिहार में शराबबंदी को लेकर के सरकार ने बहुत मुहिम चलाई थी, उसी तरह अब सूखे नशे को लेकर के बिहार में बड़ा कार्रवाई होने जा रही है। आज एडीजी नैयर हसनैन, जो आर्थिक अपराध इकाई के निदेशक हैं, उन्होंने एक बड़ा घोषणा कर दिया। उन्होंने साफ कहा है कि जो सूखे नशे की लत में हैं, जो सूखे नशे बेच रहे हैं, जो गांजा और अफीम की तस्करी कर रहे हैं, उन पे अब नकेल बिहार पुलिस करेगी। मैं आपको वर्ष 2020 और 21 का आंकड़ा बता दूं तो टोटल 16 केस दर्ज हुए थे। वहीं 2021 और 22 का मैं आंकड़ा बताऊं तो टोटल 40 केस दर्ज हुए थे। वहीं अगर 2022 और 23 का आंकड़ा बताऊं तो टोटल 33 केस दर्ज हो चुके हैं। लेकिन नैयर हसनैन साहब ने कहा कि बिहार झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ भी गांजा और अफीम का बड़ा रूप में खेती किया जाता है। पहले सुनिए उनकी बातों को, उन्होंने क्या कुछ कहा। आप सभी का आज पुलिस मुख्यालय द्वारा साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से आज आपसे हम लोग जो मादक पदार्थों की समस्या है उस पर बात करेंगे और उसमें पुलिस मुख्यालय के द्वारा आर्थिक अपराध इकाई जो नोडल एजेंसी है नारकोटिक्स के संबंध में क्या कार्रवाइयाँ हम लोग कर रहे हैं, क्या चुनौती है, वो सारी चीज़ें आपके साथ हम लोग संक्षेप में डिस्कस करेंगे। आप जैसा जानते हैं कि नारकोटिक्स एक बहुत बड़ा एक समस्या है पूरे देश में और ख़ासतौर से हमारे प्रदेश में। बिहार क्योंकि सीमावर्ती राज्य है, नेपाल का बॉर्डर है और भी नॉर्थ ईस्ट से हमारा बॉर्डर्स लगते हैं, इसलिए नारकोटिक्स की समस्या यहाँ शुरू से रही है। ये एक ट्रांजिट स्पॉट के रूप में भी रहा है और अब यहाँ पर कंजम्पशन की भी बात आ रही है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नारकोटिक्स के विरुद्ध एक व्यापक अभियान, जन जागरण, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस का ड्राइव और इसके लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नीति निर्धारित की गई है जिसमें बहुत से विभागों का समन्वय है। बहुत सी एजेंसियों के साथ हम लोगों ने तालमेल करके एक रणनीति बनाई है जिससे आने वाले समय में मादक पदार्थों का जो व्यापार है, जो इसका दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से इसमें इलीगल तरीके से दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, इनको सरहद के पार से लाया और बेचा जा रहा है, ये सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाए और हमारी जो युवा जनरेशन है उसको इसके प्रकोप से बचाया जाए। जो हमारा भविष्य है उसमें बच्चे और नवयुवक इसमें इसकी आदत में ना आए, उसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जो बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो पुलिस मुख्यालय और हमारे स्तर से इसमें कार्रवाई की जा रही है वो मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो आधारित है। सबसे पहला, हमारा जो इलाका गया ज़िले का है उसमें पॉपी कल्टीवेशन इलीगल लगाई जाती है। ये पहले से हो रही है और ये मुख्यतः वहाँ पर 2 इलाकों में हो रही है, बाराचट्टी और धनगई। ये 2 थाना क्षेत्र हैं जो झारखंड की सीमा भी है और वहाँ पर वो इलाके बहुत सुदूर इलाके हैं। उसमें अक्सर ऐसा भी देखा गया था कि जो नक्सलवादी थे और नक्सल हमारे जो उस तरह के नक्सलाइट्स आर्म्ड ग्रुप से उनका प्रभाव उस इलाके में था। तो इस कारण से भी पहले यहाँ पर प्रशासन की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, गवर्नमेंट की रीच कम थी। मगर इधर कुछ सालों में जिस प्रकार की कार्रवाई बिहार पुलिस के द्वारा की गई है तो इन सब इलाकों से मुख्यतः अब नक्सली प्रभाव बिल्कुल समाप्ति पर है। यदा कदा कहीं कोई बात आती है मगर फिर भी इनका प्रभाव आम दस्ते यहाँ नज़र नहीं आते हैं। तो इस साल हम लोगों ने इसमें व्यापक इन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू किया है और वर्ष 2022 से 23 के बीच में लगभग 1290 एकड़ ज़मीन जहाँ पर इसकी पैदावार अवैध हो रही थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। इसमें एनसीबी का सहयोग रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का रहा है, पैरामिलिट्री की जो हमारी सीआरपीएफ और एसएसबी है, इसके अलावा गया पुलिस, बिहार पुलिस, और इसमें हम लोगों ने साइंटिफिक चीज़ों का भी इस्तेमाल किया है। जैसे हम लोगों ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर से सर्विलांस करके एरिया को चिन्हित किया
उसके बाद हम लोगों को सैटेलाइट इमेजरी भी प्रोवाइड की गई है ड्रीन की तरफ से। उसके आधार पर भी लगभग 290 एकड़ ज़मीन जहां पर स्पेशली ये खेती हो रही थी उसको चिन्हित करके उसका डिस्ट्रक्शन किया गया है। और ये अभियान लगातार जारी है। इसका सीज़न होता है अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च तक का ये एक पीरियड होता है जिसमें पॉपी लगाई जाती है और उसका कल्टीवेशन ये लोग करते हैं। तो ये अभी का जो समय है यही शुरुआती समय है और इसमें हम लोगों की टीम्स ऑलरेडी काम में लग गई हैं, सर्वे हो रहे हैं, जो भी हमें आंकड़े चाहिए हैं वो लिए जा रहे हैं। और ज़िला स्तर पर अब की बार पहली बार डीएफओ के अधीन एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो पूरी तरह से इस अभियान का संचालन करेगी, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट लैंड भी बहुत अधिक आती है और साथ ही साथ इसमें प्राइवेट लैंड्स भी हैं। इसमें दर्जनों एफआईआर्स हम लोगों ने दर्ज की हैं जिन लोगों की ज़मीन के बारे में पता चला है जहां पर ये खेती हुई है अवैध तरीके से, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। 2022 और 23 में लगभग 33 केस दर्ज हुए थे जिसमें 121 लोगों को नामजद किया गया था। इसमें 3 जो सबसे दुर्दांत इसके वांछित लोग थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। 2021-22 में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 2020-21 में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरह का ये अभियान चल रहा है और इसमें लगातार हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि पूरी तरह से ये जो अवैध खेती होती है इसको नष्ट भी कर दिया जाए और भविष्य में इस प्रकार की खेती ना हो। सरकार के स्तर से वहाँ पर ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लागू की गई हैं, जैसे उसमें बी हाइव कीपिंग, शहद वाला ये जो व्यवसाय है वहाँ के लोगों को इनकरेज किया जा रहा है। मोरंगा फार्मिंग है जिसे हम लोग सहजन कहते हैं, उसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा बहुत सी और तकनीक वहाँ पर दी जा रही है कि जिससे लोगों को हॉर्टिकल्चर और इसके अलावा प्रोत्साहन मिले और लोग इस तरफ ना ध्यान दें और जो सम्मानजनक व्यवसाय है उसमें भाग लें। इसी के साथ वहाँ पर जो और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं राज्य सरकार की उसका भी व्यापक जाल बिछाया जा रहा है, लोगों को उसमें बुला बुला के उनको लाभान्वित किया जा रहा है। तो ये एक पहली हमारी प्राथमिकता है। इसमें हम लोगों ने झारखंड से भी समन्वय स्थापित किया है, झारखंड पुलिस के साथ भी, क्योंकि बहुत सा इलाका कंटिगुअस है जो गया और पलामू और चतरा के इलाकों से होता हुआ जाता है, गढ़वा का। तो ये कोऑर्डिनेशन की एक अच्छी शुरुआत है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये पूरी तरह से अवैध जो खेती हो रही है ये समाप्त हो जाएगी इस इलाके से और इसमें कहीं कहीं जो नक्सलियों की भी भूमिका आती है वो भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो हमारा टारगेट है वो है कांडों का अनुसंधान, यानी जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं जो ड्रग्स में, गांजा में, कैनबिस में इसमें लगे हुए हैं, उनके विरुद्ध अभियान चलाया जाए, उनके विरुद्ध इंटेलिजेंस जनरेट करके व्यापक इन्वेस्टिगेशन हो, उनको सज़ा दिलाई जाए। इसमें जो सप्लाई लाइन है, यानी जो हमारे यहाँ मान लीजिए खपत हो रही है, डिमांड है, वो सप्लाई लाइन को ही चोक कर दिया जाए। उसमें सप्लाई लाइन में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो माफिया इन्वॉल्व हैं, उनको इसमें पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए, उनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई हो और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जो एनडीपीएस एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं वो सारी कार्रवाइयाँ उनके अगेंस्ट की जाएं। इसमें वित्तीय अनुसंधान पर भी हम लोगों ने बहुत व्यापक जोर दिया है और ख़ास तौर से जहाँ पर ज़्यादा अधिक मात्रा में सीजर्स हो रहे हैं या बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं वहाँ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल कंपलसरी है, वो होगा ही होगा और उसकी दिशा में कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने पीएमएलए के तहत काफ़ी प्रस्ताव इसमें भेजे हैं और 2 केसेस में नहीं, 2 नहीं, इसमें बल्कि अभी तक हमारे पास 10 केसेस में पीएमएलए के प्रस्ताव हमने भेज रखे हैं जो ईडी के पास हैं। उसमें 21.19 करोड़ के ये वैल्यू है ये सारे प्रस्ताव की, जिसमें 10.5 करोड़ वैल्यू की संपत्ति ऑलरेडी फॉरफिट कर चुके हैं, कन्फिस्केट हो चुकी है, बाकी पे प्रक्रिया चल रही है। और ये आगे भी इसमें जिस प्रकार से अनुसंधान हम लोग वित्तीय अनुसंधान कर रहे हैं इसमें और इसकी संख्या बढ़ेगी। इसमें शातिर जो माफिया हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है।
इसी प्रकार जो हमारा नेपाल की सीमा है, जो नेपाल बॉर्डर है, उसमें भी हम लोगों की नज़र है। वहाँ हमारी जिला पुलिस पूरी तरह से तत्पर है, वहाँ एसएसबी के लोगों के साथ हमारा समन्वय है और राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन हो चुका है। ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस कलेक्ट करके व्यापक ऑपरेशंस इसमें लॉन्च करते हैं। जहाँ से सूचनाएं आती हैं उसमें अभी तक एएनटीएफ के द्वारा 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में इसमें रिकवरी हुई है, जो आपको प्रेस नोट में मिल जाएगी। और ये सारे प्रयास हो रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसके मादक पदार्थ या इसके नशीली पदार्थों की जो तस्करी है उसको रोका जाए। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि बहुत से हमारे जो नदी से समीप के इलाके हैं वहाँ पर भी गांजा स्टॉक किया जाता है और ये खास तौर से गंगा नदी का कुछ इलाका है, सोन नदी का है। अगर इधर से आप चलेंगे तो बक्सर, आरा और पटना, फतुहा होते हुए ये सब इलाके हैं। बहुत से और रिवराइन एरियाज में भी ये शिकायतें मिल रही थी। तो डीजीपी साहब के साथ इसमें लंबी चर्चा हम लोगों की हुई है और ये निर्णय भी हुआ है कि रिवराइन पुलिसिंग जो है, नदी थाने हमारे बने हुए हैं, वो भी अब इसमें एक्टिव रोल निभाएंगे। और अभी तक पटना के नदी थाने में 2 केसेस एनडीपीएस के रजिस्टर हो भी चुके हैं। तो रिवराइन पुलिसिंग, एएनटीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सेंट्रल फोर्सेस, बिहार पुलिस, ये सारा एक पूरा ग्रुप है जो कोऑर्डिनेटेड होकर इस कार्रवाई में लगा हुआ है, इस दिशा में लगा हुआ है। और इसके साथ अब तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है वो है जनरल अवेयरनेस का। लोगों में मादक पदार्थों के विरुद्ध अवेयरनेस ड्राइव चलाना, नशा मुक्ति अभियान है। उसके अलावा सामाजिक कल्याण विभाग से लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा भी स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को इस ओर बताया जा रहा है कि इसके कैसे दूर रहा जाए, इसके क्या कुप्रभाव हैं। और जो और शहरों में हम लोग देखते हैं छोटी मोटी चरस, गांजा और हेरोइन की शिकायतें आती हैं पुड़िया बटने के नाम पर, या बहुत से लघु अपराध जो जिलों में हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग है, बर्गलरी है, चोरी की घटनाएं हैं। इन सब में अगर आप देखिएगा तो यंगस्टर्स का रोल बहुत ज़्यादा है और अगर इसका स्टडी किया जाए तो कहीं ना कहीं इसके तार नारकोटिक्स में आके मिलते हैं। तो ज़िला पुलिस के साथ भी हम लोग इस चीज़ में सेंसिटाइज उनको कर रहे हैं कि वो विशेष रूप से ऐसे एरियाज को टारगेट करें। इन सप्लाई लाइन के बारे में जो मैंने कहा है, चेन ऑफ सप्लाई है, इसको थ्रॉट करना है, इसको पकड़ना है, इसको चोक कर देना है कि इस तरह के जहर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बंद हो जाए। तो ये सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इससे अपराध नियंत्रण को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को भी इस ओर ले जाने से हम लोग रोक पाएंगे। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें चल रही। इसके अलावा अभी हाल में जो इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं, साइबर का भी इस्तेमाल हो रहा है, साइबर अपराध का इस्तेमाल हो रहा है नारकोटिक्स को प्राप्त करने में। इसमें जैसे डार्क वेब है, क्रिप्टो करेंसी है, गेमिंग ऐप्स के ज़रिए भी नारकोटिक्स प्राप्त करने की शिकायतें आ रही हैं। तो साइबर सेल जो हमारा आर्थिक अपराध इकाई का है उसको भी नारकोटिक सेल के साथ हम लोगों ने मिलाया है और अब हम लोग ऑनलाइन भी मॉनिटर कर रहे हैं कि किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन से अनडिस्क्लोज जगहों से मनी ट्रांसफ़र हो रहा है और क्या जो हमारी वॉच लिस्ट है, जो हमारे जो मेन हमारे एक्टिविस्ट इसमें क्रिमिनल्स हैं, उन तक ये पैसा कैसे जा रहा है। इन सारी चीज़ों पर भी हम लोग साइबर के ज़रिए नज़र रख रहे हैं। दूसरा इसमें है सिंथेटिक ड्रग्स का, यानी जो दवा नशीले कामों में इस्तेमाल होती है या इसमें जो अब हमारा जो नेचुरल नारकोटिक्स है उसका डेरिवेटिव्स निकाला जा रहा है, उसको और तरीके से उसके बनाए जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स बनाए जा रहे हैं। ये भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और इसको भी हम लोग देख रहे हैं। ख़ासतौर से इसमें जो ड्रग्स की कंपनीज़ हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, उनके इंस्पेक्शंस रेगुलर करने की बात हो रही है। इसमें कंट्रोलर ऑफ ड्रग्स का जो दफ्तर है बिहार में, उससे हम लोगों ने समन्वय स्थापित किया है और वहाँ से भी जो डेटा है वो पुलिस ले रही है। तो ये कुल मिला के हमारे प्रयास हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता का भी अगर सहयोग इसमें हमें प्राप्त हो, हमें इंफॉर्मेशन मिले, अगर किसी इलाके में इस तरह के ऑर्गेनाइज तरीके से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है या कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप अपनी गुप्त सूचना भी हमें दे सकते हैं। आपका नाम नहीं डिस्क्लोज किया जाएगा। वो हमारे जो मैंने ऑलरेडी पिछली बार भी
हेल्पलाइन नंबर्स डिस्क्लोज किए, तो उस पर आप ये सूचना दे सकते हैं, ये यहाँ आकर बात कर सकते हैं। तो इसमें ये सारी हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। निरंतर हम लोग इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज के साथ, एनसीबी के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, और हमें आशा है कि जल्द ही इस पूरे मामले में जो हमारे बिहार राज्य की पॉलिसी है पूर्ण नशाबंदी, उसके तहत इसमें कारगर कार्रवाई होगी और आने वाले समय में ये मेनेस हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर सकेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से नैयर हसनैन साहब ने कहा कि बिहार में जिस तरह से युवाओं में सूखे नशे को लेकर के लत जो बढ़ता जा रहा है, अब उस पर कंट्रोल कसेंगी, और साथ ही साथ जहाँ जहाँ इस तरह की जो बिक्री हो रही है सूखे नशे को लेकर के, उन्होंने कहा कि जिस जगह पे बिक्री हो रही है वहाँ पे अब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नेपाल से सटे जो भी बिहार राज्य के जो ज़िले हैं वहाँ भी ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी और उस इलाके में भी छापेमारी की जाएगी। इसी तरह तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।